दोस्तों एक दफ़ा मिस्टर चिप्स क्लास को लैटिन लैंग्वेज पढ़ा रहा था। एकदम से वार्निंग आई कि यहाँ पे एयर स्ट्राइक होने वाली है और साथ ही बमबारी शुरू हो गई। ऊपर से जहाज़ गुजर रहे थे जो बम फेंक रहे थे नीचे। दोस्तों क्योंकि ये वो ज़माना था जब जंग चल रही थी, तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। दोस्तों मिस्टर चिप्स ग्राउंड फ्लोर पे था और स्कूल की दीवारें काफ़ी मजबूत थीं, उन्हें जल्दी कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी अगर बम आकर डायरेक्टली उनके ऊपर गिरता तो उनमें से कोई भी ना बच पाता। जब इर्द गिर्द बम गिरने की आवाज़ें आ रही थीं तो मिस्टर चिप्स पढ़ाता हुआ रुका नहीं, बल्कि उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा कर लिया ताकि बच्चों को उसकी आवाज़ सुनाई दे सके। दोस्तों बच्चे थोड़े से नर्वस थे और ज़्यादातर अटेंशन जो बच्चों की थी वो बॉम्ब की आवाज़ों की तरफ थी। एक लड़का था रॉबर्टसन, जो कि ध्यान नहीं दे रहा था पढ़ाई की तरफ। तो मिस्टर चिप्स ने उसे कहा कि देखो रॉबर्टसन, जो आवाज़ें बाहर से आ रही हैं बम गिरने की, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सीज़र के बारे में, जो कि बादशाह था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हज़ारों सालों से लोग उसे इंपॉर्टेंट समझते आए हैं। तुम किसी चीज़ का फैसला ऐसे नहीं कर सकते कि जो चीज़ ज़्यादा शोर मचाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बाहर बम जो गिर रहे हैं उनका शोर ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मिस्टर चिप्स ने कहा कि एक सटका हुआ साइंसदान यानी स्टिंक मर्चेंट लेबोरेटरी में बैठ के कोई बेहुदा सी हरकत करता है और बम बना देता है, और फिर ये जो बम है ये इस तरह लोगों के ऊपर गिरते रहते हैं। तो इस पर जो बच्चे थे वो नर्वस होने के बावजूद भी हंस पड़े, क्योंकि जो स्टिंक मर्चेंट है वो मिस्टर चिप्स एक साइंस के टीचर को भी कहा करता था जो स्कूल का था। उसका मतलब यह था कि इस जैसे जो साइंस टीचर्स हैं वो लेबोरेटरी में इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछले चैप्टर्स में भी बता चुका हूँ कि मिस्टर चिप्स को लोगों को हंसाने की और जोक सुनाने की आदत थी। वो इसने आदत यहाँ भी उसको अप्लाई किया और बच्चों को हंसा दिया। मिस्टर चिप्स ने कहा कि कौन इसकी तशरीह करेगा। एक लड़का था मेनार्ड, उसने कहा कि मैं। तो मिस्टर चिप्स कहता है कि पेज नंबर 40 के आखिर पे आ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। तो वो बच्चा जो है वो आगे से पढ़ना शुरू कर देता है। दोस्तों जब वो आगे पढ़ना शुरू करता है तो उसमें भी जंग का ही जिक्र हो रहा होता है। तो बच्चे दोबारा हंसना शुरू कर देते हैं कि एक तो जंग हो रही है जिसमें वो बैठे हैं, और दूसरा जो वो पढ़ रहे हैं उसमें भी जंग हो रही है। ये जो कहानी है मिस्टर चिप्स के पढ़ाने की और उसी वक्त बम गिरने की, ये कहानी स्कूल में काफ़ी फेमस हुई और बच्चे जो थे वो एक दूसरे को बड़े लंबे अरसे तक सुनाते रहे। उन्हें अगले दिन पता चला कि बम जो थे वो स्कूल के काफ़ी पास गिरे थे, और एक बम तो स्कूल के अंदर गिरा था ग्राउंड में, जिसकी वजह से 9 लोग मारे गए। दोस्तों 11 नवंबर 1918 ये वो दिन था जब हुकूमत ने रैशनिंग अलाउ की थी स्कूल में। दोस्तों वार टाइम रैशनिंग वो होती है क्योंकि जब किसी इलाके में जंग होती है ना, तो खाने पीने की चीज़ें कम हो जाती हैं और उनकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। तो हुकूमत इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए पाबंदियाँ लगा देती है कि एक बंदा इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीद सकता। तो इसलिए इसे कहते हैं रैशनिंग, यानी हुकूमत अलाउ करती है कि कौन कितना खरीदेगा, कौन कितना खाएगा। तो स्कूल में रैशनिंग आई और बहुत सारी जो खाने पीने की चीज़ें थी वो आई। तो क्योंकि स्कूल में पहले ही राशन कम था, तो बच्चे और टीचर्स और सारे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि उनके पास अब खाने को काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक बड़े से हॉल के अंदर सारे बच्चे बैठे खाना खा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। इसी दौरान मिस्टर चिप्स एंटर हुआ तो सब लोग खामोश हो गए, लेकिन वो मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। दोस्तों मिस्टर चिप्स को ब्रोंकाइटिस की तकलीफ दोबारा शुरू हो चुकी थी, जिसका उसने एक बार पहले भी इलाज करवाया था, लेकिन इस बार ये ज़्यादा थी और ये तकलीफ उसे बिस्तर पर ले आई। मिस्टर चिप्स काफ़ी अरसा बिस्तर पर रहा और क्रिसमस के गुजर जाने के बाद जब छुट्टियों के बाद दोबारा स्कूल खुला तो मिस्टर चिप्स ने अपना रेजिग्नेशन लेटर भिजवा दिया स्कूल में, और उसने कहा कि अब दोबारा कोई फेयरवेल पार्टी या कोई प्रेजेंटेशन, कोई स्पीच वगैरह नहीं होगी। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैं सोल्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।